दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद वाराणसी में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। शहर के सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को रविदास घाट पर एनएसडी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया। ड्रिल के दौरान एनएसडी के जवानों ने सबसे पहले गंगोत्री क्रूज को ले जाकर के गंगा नदी के बीचों बीच रोक दिया। इसके बाद जवान हेलीकॉप्टर, मोटरबोट और तैरकर क्रूज के पास पहुंचे और चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सभी को अलाउंस करके बताया कि ये एक रिहर्सल है, इसलिए कोई भी घबराए नहीं। ये रिहर्सल वाराणसी के कई इलाकों में किया जा रहा है। प्रमुख मॉक ड्रिल 14 नवंबर को 7 बजे से शुरू होगा। रविदास घाट पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। हाल ही में एनएसजी और एयरफोर्स ने संयुक्त मॉक ड्रिल कर आतंकवादी हमले की स्थिति में बचाव और जवाबी कार्रवाई का अभ्यास किया था। इस अभ्यास में गंगा क्रूज पर बंधक जैसी स्थिति को सिमुलेट किया गया था। गंगा नदी के प्रमुख घाटों यानी अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट और राजघाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार चौकसी में जुटी हैं। नावों की तलाशी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। रात के समय बोट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एनआईए की जांच में सामने आया कि वाराणसी भी आतंकियों के निशाने पर था। देव दीपावली के मौके पर किसी आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद से ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई थीं। एनआईए की टीम 2 दिन तक वाराणसी में मौजूद रही और एनएसजी ने मॉक ड्रिल भी की थी। 80 भदैनी मार्ग को सुरक्षा के तहत एक्स जोन में रखा गया था और कई वीवीआईपी सुरक्षा कारणों से वाराणसी आने से रोक दिए गए। गंगा घाटों पर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। पहले से ही जानकारी मिलने के कारण एनआईए की टीम वाराणसी पहुंच गई थी। नमो घाट से लेकर सामने घाट तक एनआईए और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उस दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा भी और मजबूत कर दी गई थी। गंगा में चलने वाली नावों और घाट आने वाले पर्यटकों की सूची पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार कर ली थी। घाटों पर T-30 ड्रोन तैनात किए गए थे जो 400 मीटर की ऊंचाई से निगरानी कर रहे थे। आतंकियों की योजना में वाराणसी के प्रमुख मंदिर और गंगा घाट भी शामिल थे। देव दीपावली के दौरान घाटों पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश को पहले ही एनआईए, एटीएस, आईबी और एलआईयू जैसी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। इसी वजह से एनएसजी ने गंगा में पूर्वाभ्यास भी किया। काशी में पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। 7 मार्च 2006 को संकटमोचन मंदिर, शीतला घाट, कचहरी और कैंट स्टेशन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे। इस हादसे में 18 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए थे। लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा अधिक कड़ी कर दी गई थी।